चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जिसिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म में। तो चलिए भैया, आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में जो आप लोग से बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती के साथ साथ आप लोग वेट कर रहे थे किसका, तो मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती को लेकर आप लोग के लिए अपडेट आ चुका है। सबसे बड़ी अपडेट आपको नहीं लगता बहुत कम लोगों के पास पहुंची होगी, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। उसमें आपको बताऊं, जो पहले मध्य प्रदेश रोजगार सहायक में क्या हुआ करता था, आपका मेरिट बेस हुआ करता था, अब सारा चेंज कर दिया गया है। मतलब आपको पहले क्या किया करते थे, सारा मेरिट पे कंप्यूटर के अलग अलग उसमें क्या नंबर मार्क्स दिए जाते थे, तो क्या पूरी पूर्णतः चेंज कर दिया गया है। और मेरे पास इसकी पीडीएफ आ चुकी है, जो कि निकाली गई है कब की, आपकी 24 जून को 2025 को निकाला गया, जिसमें बताया गया है कि आप लोगों का कि क्या क्या इस बार आपका आपके मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती में क्या होगा, आपके ग्राम रोजगार सहायक भर्ती में क्या होगा, इन सब तमाम चीजों में बदलाव कर दिया गया है। तो भैया शुरुआत से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा और इसी के अनुसार तैयारी करिएगा, ठीक है। आपको बता दूं मैं कि अब बहुत जल्दी इन दोनों की भर्ती होने वाली है, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव की और वहीं ग्राम रोजगार सचिव की, ग्राम रोजगार सहायक की बहुत जल्दी आपकी भर्ती होने वाली है। उसका आपको क्या जारी हो चुका है, तो एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया जो 24 जून को जारी किया गया है। आपको कहाँ से, तो पंचायत दर्पण के मतलब आपके ऑफिशियल साइट से जारी किया गया है। चलिए, तो मैं आपको एक एक करके चीजें बताता हूं। उससे पहले अगर आप लोग चौहान अकेडमी नए हैं तो चौहान अकेडमी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आगामी जितने भी आपको अपडेट मिलेगी चाहे किसी भी रिलेटेड, आपको सबसे पहले यहीं जानकारी मिलेगी। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं चलता हूं अपने नोटिफिकेशन में, चलता हूं और आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं। चलिएगा चलिएगा, बहुत बढ़िया, चलिएगा, जस्ट अ वेट। ओके, आई थिंक आपके पास पूरा नोटिफिकेशन ऑन हो गया होगा। देखिए, निकाला गया आपका मध्य पद पे न मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की ओर से निकाला गया मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था से निकाल, जो कि भोपाल से निकाला गया। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और आपको बता दूं मैं कि अभी बहुत कम लोग, बहुत सारे लोग अभी पुराना आपको गैजेट दिखा रहे होंगे, बहुत सारी पुरानी चीज दिखा रहे होंगे, लेकिन ये पूरा फ्रेश है, नया है, अभी अपडेट हुआ है आपका। आपको पास कुछ लोगों के पास चला भी गया, कुछ लोगों के पास नहीं गया होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि समस्त जितने कलेक्टर हैं, याद रखिए किसे प्रति बनाए गए, समस्त जितने कलेक्टर हैं, जिला कार्यक्रम समन्वय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, अति जिला कार्यक्रम, सबको ये लेटर भेजा गया। किस विषय क्या आपका, तो विषय आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम जो चलती है हमारे मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक की मार्गदर्शिका 2025 का विषय बताया गया है। क्या क्या किया गया भैया, थोड़ा देख लेंगे जरा, देखिएगा। तो यहां पर बताया गया कि मनरेगा परिषद की कार्यकारिणी समिति की 6वीं बैठक में, जो आपका दिनांक 22 जून को एजेंडा के लिए निर्णय अनुसार पूर्व में विभाग तथा परिषद मुख्यालय में रोजगार सहायकों के संबंध में जारी विभिन्न निर्देश पत्र परिपत्रों को इत्यादि समय की संशोधन करते हुए मार्गदर्शिका 2025 जारी की जा रही है। ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका वर्ष 2025 के प्रति संलग्न है, ठीक है। थोड़ा देखेंगे। अब याद रखिएगा, इसमें चयन किस प्रकार होगा, याद रखिए किस पर चयन होगा, किस पर प्रक्रिया होगी, क्या क्या योग्यताएं होंगी, उसके विषय में हम सब चर्चा करने वाले हैं। तो भैया आप लोग थोड़ा बने रहिएगा। सबसे पॉइंट 2.1 देखेंगे, 2.11 देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, अभ्यर्थी को आवेदित ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए। सबसे पहला क्या आपका, तो स्थानीय निवासी होना चाहिए। इस चीज को याद रखिएगा, क्या आपका, तो स्थानीय निवासी होना चाहिए उसी ग्राम का। स्थानीय निवासी हो तो आवेदक का नाम, क्या आपका, आवेदक का नाम आपका उस ग्राम पंचायत की भारत निर्वाचन उदित मतदाता सूची में पंजीबद्ध होना चाहिए। इस चीज का मतलब याद रखिए, जो वोटर कार्ड में आप लोग जानते हैं, वोटर कार्ड में आप लोग जब भी वोट डालने जाते हैं तो वहां पास आपको क्या मिलता है, तो एक आपका आईडी कार्ड होता है, वोटर कार्ड होता है, वहां आपका क्या लिंक होना चाहिए, याद रखिए वहीं का होना चाहिए आपका, ठीक है। दूसरा क्या, आप 2.12, ठीक है, इसे देखेंगे। इसमें कहा गया अभ्यर्थी की आयु कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए आपका, तो 18 वर्ष होनी चाहिए। और आपका अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपका, तो 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। रखिए कितना आपका, 35 वर्ष होना चाहिए। और आयु गणना का आधार किसका होगा, तो हाई स्कूल की जो आपकी अंक सूची उसके अनुसार होगा, ठीक है। और मत 2.13 देखेंगे, तो मध्य प्रदेश से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो लो भैया,
पहले क्या था, 12वीं कर लिया करते थे, 10वीं 12वीं सबको मार्क्स जोड़कर आपकी मेरिट बना करती थी, लेकिन आपके जो बदल दिया गया है कब से, आपका 24 जो बैठक हुई थी आपकी 22 जून को, और 24 जनवरी के 24 जून को जो एडवर्टाइजमेंट आया उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि अब आप 12वीं क्लास वाले भूल जाइए, क्योंकि अब यहां पर साफ साफ कहा गया है कि जो शैक्षणिक योग्यता आपकी जो होगी, जो शैक्षणिक योग्यता होगी भैया, मध्य प्रदेश किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो भैया सेशन को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल रही है तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब कोई भी आपको अपडेट नहीं दिया होगा मेरे अनुसार, ठीक है। आगे देखेंगे। सबसे पहले बात, ये दो चीज समझ में आ गई, आयु समझ में आ गई, 18 से 35 होना चाहिए, और उस ग्राम का होना चाहिए, और उस ग्राम का क्या, वोटर कार्ड होना चाहिए, मतदाता सूची में आपका नाम पंजीबद्ध होना चाहिए, तब आप लोग क्या कर पाएंगे, फॉर्म डाल पाएंगे। क्लियर, तीन चीजें क्लियर, यहां पर तीन चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। आगे चलते हैं, और याद रखिएगा, समान प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक कितना आपका, इतने 2015 के अनुसार यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, पहली बात याद रखिएगा, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और डिप्लोमा स्तर की स्थानीय परीक्षा, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स, या कि शासकीय आईटीआई तथा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम में असिस्टेंट कोपा प्रमाण पत्र आपको लगेगा इसमें। इसका मतलब क्या है, अच्छे से सुनिएगा, कि इसमें आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी लगेगा आपका, याद रखिएगा 1 साल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगेगा, चाहे आपका डीसीए करे हो आपने, चाहे पीजीडीसीए किए हो, कोपा किए हो, और चाहे कहीं से भी किए हो, आपका 1 साल का लगने वाला है यहां पर, इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर, आगे चलिए, आगे देखेंगे। और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण होना अनिवार्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, तो अनिवार्य कर दिया गया है कि सीपीसीटी को अनिवार्य कर दिया गया है। सीपीसीटी स्कोर कोड की वैधता अवधि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नवीनतम निर्देश मान्य होंगे, जो कि आपको पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। क्या पता होगा आपको, कि सीपीसीटी जितना वैलिड रहता है वही जो समान प्रशासन करता है उसके अकॉर्डिंग होगा। वहीं दूसरे देखिएगा, ग्राम रोजगार सहायक का प्रावधान ग्राम पंचायत स्तर पर आंशिक, क्या आपका, तो आंशिक संविधा आधारित होकर मनरेगा योजना के जीवन काल तक सीमित होने से आरक्षण के प्रावधान में आयु छूट के प्रावधान पर लागू नहीं होंगे। अगला पॉइंट है, नियुक्ति कार्रवाई से व्यथित होने पर अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित अपीलीय प्रावधान के तहत समक्ष स्तर पर अपील की जा सकेगी। इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर, क्लियर होता जा रहा है, बहुत बढ़िया। थोड़ा देखेंगे, और 90 दिन के अंदर आपकी अपील की जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा मेन अपना क्या है, चयन किस प्रकार होगा, तो आप चयन देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको चयन किस प्रकार होगा यह जरूरी है, क्योंकि आपके इससे पहले आपका मध्य प्रदेश पंचायत सचिव कभी नहीं हुए, कभी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और ना ही कभी आपका क्या हुआ किसमें, इसमें नहीं आपके ग्राम रोजगार सहायक में ऐसा कभी हुआ, पहली बार होने जा रहा है, ठीक है। चलेंगे, देखें, तो सिंपल से भैया यहां देखें, चयन एवं नियुक्ति किस प्रकार होगी आपकी, चयन होगा आपका भविष्य में ग्राम रोजगार सहायकों को रिक्त पदों पर चयन कर्मचारी चयन मंडल, किस पर, तो कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा लिया जाएगा, या कि विभाग द्वारा या परिषद द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। किसके द्वारा, या तो ईएसबी लेगी, कर्मचारी चयन मंडल लेगी, या कि फिर आपका विभाग लेगा, परिषद द्वारा कोई भी लिखित जो भी आयोजित हो उसके द्वारा लिखित परीक्षा पर आधारित होगा। इस चीज को याद रखिएगा। अब बताइए, पता था आपको, किसी ने आपको दिया था, नहीं दिया होगा, नहीं। अब अगर देखिएगा, परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की प्रवीण मेरिट सूची तैयार की जाएगी। कैसे, तो प्रवीण मेरिट सूची तैयार की जाएगी जब लिखित परीक्षा पे, याद रखिए, एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने पे आयु में क्या दी जाएगी, तो वरीयता दी जाएगी, ठीक है, और उच्च स्थान दिया जाएगा। ग्राम रोजगार सहायक हेतु न्यूनतम कटाव का निर्धारण नियुक्ति संबंधी कार्रवाई संबंध में विस्तृत कैलेंडर विभाग के परिषद द्वारा किए जाएंगे। और आपका मेरिट सूची कैसे बनेगा आपका, तो जिलेवार मेरिट सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी। रिक्त पदों पर भर्ती की विभाग द्वारा विस्तृत कैलेंडर के अनुसार मुख्य
कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा रिक्त पदों की जानकारी में आवेदन हेतु समय सारणी प्रकाशित कर जिले की ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायक पदों के लिए मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों के लिए आमंत्रित करेंगे। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है भैया कि नहीं है, बताइए आप सभी। ठीक ही होगा, आई थिंक सो। चलिए, ये समझ में आ गया। और याद रखिएगा, मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत में आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। जिला पंचायत का प्राप्त आवेदन के पत्रों के साथ संग अभिलेखों का सत्यापन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा कराए जाने के उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा मेरिट सूची तैयार की जाकर ग्राम पंचायतों को प्रेषित की जाएगी। इस चीज को याद रखिएगा। और बताइए, ठीक है। और याद रखिएगा, सबसे पहली बात, ग्राम रोजगार सहायक के अंशकालीन संविदा कर्मचारी होगा। मनरेगा योजनागत अनुबंधित ग्राम रोजगार सहायक के लिए संविदा कार्रवाई का 1 वर्ष होगी, जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ में लागू होगी। ग्राम रोजगार सहायक के लिए अनुबंध वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में आगामी 1 वर्ष के लिए होगा। अनुबंध की शर्तें प्रारूप पर शीट पर दी गई है, जो कि आपको बता दूं, आपको दिखाऊंगा उसके मैं आपको, ठीक है। उसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बात करूंगा। तो इतना चीजें समझ में आ गई भैया, इतना चीजें समझ में आई। नहीं पता होगा तो जान लीजिए। आप अब जो आपके कह सकते हैं मध्य प्रदेश पंचायत सचिव की कह लीजिए, या कि मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती के लीजिए, अब लिखित परीक्षा होगी या किस प्रकार क्या रहेगा, तमाम चीजें मैं बता दिया हूं। तो एक काम करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, हर एक ग्राम में शेयर कर दीजिए, और जहां जहां आपके जो जान पहचान के वहां तक इस वीडियो को फैला दीजिए, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला अपडेट आपको यहीं मिल रहा है, वो भी ऑथेंटिक, ठीक है। इससे पहले सभी आपको पुराना, आपको आई थिंक मेरे हिसाब से पुराना क्या दिखा रहे होंगे, गैजेट दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे होंगे, लेकिन जो मैं आपको जो रियल चीज़ है ये आप दिखाया हूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने ये आपका गैजेट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पंचायत.com जाकर, ठीक है। रखिए ऑफिशियल साइट पर जाके, ये आपका देख लीजिए डेट, ये रहा डेट आपकी, ठीक है। तो आई थिंक अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो किसी नए अपडेट। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपसे अपना ख्याल रखिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।